वर्क, कार्य। इस एजुकेशन वीडियो में हम वर्क या कार्य के बारे में समझेंगे। जब किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया जाए, वह फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो तो इसे वर्क कहा जाएगा। वर्क या कार्य स्केलर क्वांटिटी है। यदि किसी बॉडी में फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो तो ही वर्क डन माना जाएगा। यदि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएं परंतु उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो तो यह वर्क नहीं माना जाएगा, यानी कि हम यह नहीं कहेंगे कि किसी भी तरह का कार्य किया गया है। जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, डायग्राम ए में किसी बॉक्स पर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो माना जाएगा कि व्यक्ति ने कार्य किया, बॉक्स पर कार्य हुआ। ऐसे ही डायग्राम बी के अनुसार दीवार पर फोर्स लगाने के बाद भी दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो कहा जाएगा कि व्यक्ति ने कार्य नहीं किया और वर्क डन इज 0। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू Fs। डायग्राम ए के लिए वर्क डन होगा W इज इक्वल टू Fs, जहां पे S डिस्प्लेसमेंट है और F लगाया गया फोर्स है। डायग्राम बी में अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। वर्क की MKS यूनिट है न्यूटन मीटर और SI यूनिट है जूल। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की यूनिट भी जूल होती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए व उसमें डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो तो वर्क डन 1 जूल होगा। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T-2। इसकी CGS यूनिट होती है अर्ग, तो वर्क की CGS यूनिट है अर्ग। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। वर्क को हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन व अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के बीच एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच हो। जब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन, इनके बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है तो वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एक लॉन मूवर मशीन है, इस पर फोर्स F व डिस्प्लेसमेंट S के बीच एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है। दूसरे डायग्राम में ब्रीफकेस को सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा है। फोर्स F व डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए वर्क डन ऑन द ब्रीफकेस इज पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क, जब फोर्स F व डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होती है तो इस तरह के वर्क को नेगेटिव वर्क या ऋणात्मक कार्य कहते हैं। आप यह डायग्राम में भी देख रहे हैं। इस डायग्राम में जनरेटर किसी लोड को नीचे की ओर उतार रहा है। फोर्स F व डिस्प्लेसमेंट S के बीच एंगल 180 डिग्री है तो वर्क डन ऑन द लोड बाय द जनरेटर इज नेगेटिव। जनरेटर लोड पे जो काम कर रहा है वह नेगेटिव होगा। जीरो वर्क, जब फोर्स व डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री व 270 डिग्री हो तो इस प्रकार के फोर्स को, इस प्रकार के वर्क को जीरो वर्क या शून्यकार कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ?
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके बीच एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री या 270 डिग्री है, तो जो वर्क रहेगा वो जीरो वर्क कहलाएगा। पहले डायग्राम में एक व्यक्ति ब्रीफकेस को लेकर खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी 0 है, तो वर्क डन 0 होगा। दूसरे डायग्राम में व्यक्ति ब्रीफकेस को लेकर चल रहा है, यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं तो वर्क डन क्या होगा। माना कि मास m का एक बॉक्स हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रेस्ट पोजीशन में रखा गया है, तो बॉक्स का वेट mg नीचे की तरफ रहेगा व नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ रहेगा। अब यदि इसी बॉक्स को स्लाइड किया जाए तो बॉक्स और रफ सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स F होगा। यदि बॉक्स x s डायरेक्शन चलता है, कितना दूरी चल रहा है s, यदि बॉक्स s डिस्टेंस चलता है तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा W = F × S। हमको पता है F = μr होता है, R की वैल्यू mg जो हमने पहले देखी थी है, तो अब हो जाएगा F = μmg, तो वर्क डन हो जाएगा W = Fs = μmg × S। यदि फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, बहुत ही चिकना सरफेस है, तो वर्क डन 0 होगा। फ्रिक्शनल लेस सरफेस में वर्क डन 0 होगा। वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी ओवर अ इंक्लाइंड रफ सरफेस। यदि कोई इंक्लाइंड रफ सरफेस है और उसमें किसी बॉडी को स्लाइड किया जाए तो वर्क डन क्या होगा। माना कि m मास का बॉक्स इंक्लाइंड रफ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, रफ सरफेस और बॉक्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है F = μr, R mg होता है, तो हो जाएगा F = μmg। और डायग्राम में हमें देख रहे हैं रिएक्शन R mg cos थीटा के बराबर है, तो रिएक्शन R mg cos थीटा के बराबर है। इसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो रही है F = μmg cos थीटा। mg sin थीटा इंक्लाइंड सरफेस की ओर लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इंक्लाइंड रफ सरफेस के डायरेक्शन की तरफ होगा F = mg sin थीटा माइनस μmg cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है, F = mg sin थीटा माइनस μmg cos थीटा। माना कि बॉक्स ने डिस्टेंस s तय किया है, तो वर्क डन होगा W = Fs। F की वैल्यू हम रख देंगे जो पहले देखी थी, W = mg sin थीटा माइनस μmg cos थीटा × S। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एक बॉडी जिसका मास 20 kg है, उसे 3 मीटर हाइट तक लिफ्ट किया जाता है, तो वर्क डन क्या होगा। मास m 20 kg, हाइट h 3 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मालूम है होता है G = 9.8 मीटर/सेकंड²। तो वर्क डन होगा F × S यानी कि mgh। कैलकुलेट कर लीजिए आप। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई आदमी है जो कि एक बॉक्स को लेके जा रहा है जिसका मास है 20 kg, वर्टिकल हाइट पे चलता है, 5 मीटर की वर्टिकल हाइट है और इसमें कितना काम किया उसने, 4900। तो उस व्यक्ति का मास क्या हुआ ये निकालना है। बॉक्स का मास है 20 kg, कितने हाइट तक चढ़ा है, 5 मीटर, वर्क डन है 4900, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर/सेकंड²। तो वर्क डन कितना आ रहा है, Fs mgh, W = mgh। m क्या होगा, मास निकालना है तो m = W/gh। कैलकुलेट करें, वो आ गया 80 kg। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक बॉडी पे 8 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से
30 डिग्री पे लग रहा है, जिस कारण से डिस्प्लेसमेंट होता है 10 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स F 8 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट S 10 मीटर है, एंगल 30 डिग्री है, तो वर्क डन होगा W=Fs cos थीटा। सॉल्व करने पे हमें मिला 69.28 जूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उस पर फोर्स लगता है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वर्क डन क्या होगा? तो बॉडी का मास है 2 kg, वेलोसिटी v1 5 मीटर पर सेकंड बढ़कर हो गई v2 10 मीटर पर सेकंड, तो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 75 जूल।